मिस्टर विष्णुराज का भाई खुद ही नहीं चढ़ाना चाहता कि वो मिस्टर विष्णुराज यानी विष्णुराज बाहर आए और बाहर आ जाए। जी मतलब विष्णुराज ही है। बिल्कुल 100% वही दोषी है। अच्छा अच्छा जी। नमस्कार दोस्तों, मैं आप सबका भाई अनिल दुबे। दोस्तों फिर से एक मुद्दा नया उठ गया है, ट्रेंडिंग में चल रहा है, जो कि मिस्टर विष्णुराज मालती चौहान को मैटर को लेकर। और बहुत बड़ा एक बयान आया है मिस्टर विष्णुराज के ससुर जी यानी मालती चौहान के पिताजी दीपचंद चौहान जी का। और एक कॉल रिकॉर्डिंग बहुत जोर शोर से वायरल हो रही है। और आप लोग आज तक सोच रहे थे 12 महीना क्रॉस हो गया, यानी 1 साल से ऊपर हो गया, विष्णुराज की बेल क्यों नहीं हुई। अब विष्णुराज को छूट पाएंगे कि नहीं छूट पाएंगे, हर एक किसी के मन में सवाल ऐसा चल रहा है। तो आखिरकार इस मैटर में है क्या? या विष्णुराज का भाई महादेव केस में लापरवाही कर रहा है, या विष्णुराज का भाई महादेव खुद नहीं छुड़ाना चाहता। भाई जो है ना, ये महादेव जो अपने आप को बड़ा स्मार्ट बनता है, ये खुद जानबूझ करके इसको फंसा रहा है। अच्छा। ये बाहर ना निकलने पाए। के बनाए हुए साम्राज्य पर राज करना चाहता विष्णुराज का भाई महादेव। अनेक प्रकार के सवाल लोगों के चल रहे हैं। तो जी हाँ दोस्तों, आज बिल्कुल मैं उसी टॉपिक पर बात करूंगा पूरे एक पुख्ते साबूत के साथ। और आप लोग को मैं दिखाऊंगा, आप लोग देखोगे तो कहोगे क्या है। अब बिल्कुल उन्हीं के घर के, उन्हीं के परिवार के, उन्हीं लोग के प्रियजनों के ये बयान है, ये अपडेट्स हैं। और आप सबके बीच में मैं रखूंगा और आप लोग को दिखाऊंगा आखिरकार 12 महीना से ऊपर हो गया, विष्णुराज की बेल क्यों नहीं हो पाई। और तारीख पे तारीख पड़ती गई, खारिज होती गई, बेल का भी आवेदन लगाया गया, यहाँ तक वहाँ तक बेल भी कैंसिल हुई मिस्टर विष्णुराज की। आखिर इस मामले में राज क्या है क्या? दोस्तों दीपचंद चौहान की कॉल रिकॉर्डिंग कहीं किसी चैनल पे वायरल होती है और दिखती है, वहाँ आप लोग को मैं क्लिप लगाऊंगा, दिखाऊंगा। दीपचंद चौहान जी साफ साफ उसमें कहते हुए नजर आ रहे हैं कि महादेव मिस्टर विष्णुराज का भाई खुद ही नहीं छुड़ाना चाहता है। कि भाई जो है ना, ये महादेव जो अपने आप को बड़ा स्मार्ट बनता है, ये खुद जानबूझ करके इसको फंसा रहा है। अच्छा। ये बाहर ना निकलने पाए। आएगा तो उसका साम्राज्य पे जो मैं ऐश आराम मौज मस्तियां कर रहा हूँ, ठीक भाई, जायज सी बात है। बंदे के पास एक रॉयल एनफील्ड है, 3.25 लाख की गाड़ी है, 10 लाख की 4 व्हीलर गाड़ी है, एक स्प्लेंडर है। मकान की कीमत आप लोग देख सकते हैं, मकान क्या है। स्टूडियो देख रहे हैं आप लोग, बहुत सारा सेटअप है जिसपे महादेव रात दिन लगा हुआ काम कर रहा और करता जा रहा है। अच्छा। क्योंकि अब उसकी बनाई हुई संपत्ति है, आएगा तो अपना कवर करेगा, चाहे जैसे मर्जी करेगा उसे। हाँ। और दीपचंद चौहान जी का ये कहना है, कहीं ना कहीं दोस्तों समझ में नहीं आ रहा, मैं खुद कंफ्यूजन हूँ। आप लोग के क्लिप में लगाऊंगा, देखना। आप लोग एक एक क्लिप में लगाने की कोशिश करूंगा, आप लोग आप देखना। दीपचंद चौहान जी का ये भी कहना कि मैं टूट सकता हूं लेकिन झुक नहीं सकता हूं। और मर सकते हैं लेकिन झुक नहीं सकते, बिक नहीं सकते, ये पक्का। हाँ चाचा। विष्णुराज को आज नहीं तो कल सजा होगी। और एक तरफ दीपचंद चौहान जी यानी मालती चौहान के पिताजी ये भी कह रहे हैं कि महादेव नहीं छुड़ाना चाह रहा है। भाई आखिर इस मामले में सच्चाई क्या, मेरे तो समझ में नहीं आ रहा है। आखिर महादेव नहीं छुड़ाना चाह रहा, आप ये भी कह रहे हो। दीपचंद चौहान जी यानी मालती के पिता ये भी आप कह रहे हो कि महादेव नहीं छुड़ाना चाह रहा है। ठीक, महादेव नहीं छुड़ाना चाह रहा है। और आप एक तरफ कह रहे हो कि मैं सजा दिलवाऊंगा, उसको कभी नहीं मैं छुड़वाऊंगा। तो भैया मेरे समझ में नहीं आ रहा है उसका, ताकि जो भाई है विष्णुराज का भाई महादेव वो नहीं छुड़वाना चाह रहा, तो आपको आपत्ति क्यों हो रही है, दिक्कत क्यों हो रही है? आपको तो खुशी मिलना चाहिए, कहीं ना कहीं आपका बंदा साथ दे रहा है, सजा दिलवा रहा है। और जैसे भी दिलवा रहा है और आपके संपत्ति और दौलत की फिक्र है, तो आप कहीं कह रहे हो कि भाई छुड़वा नहीं रहा है। और दीपचंद के पिताजी कह रहे हैं, दीपचंद मालती चौहान के पिताजी कह रहे हैं जो कि मैं कभी नहीं, मतलब कट सकता हूँ, टूट सकता हूँ, लेकिन झुक नहीं सकता हूँ। किसी कीमत पे मैं उसको छुटवाने का कोई मैटर नहीं है। और ले जाने से एक दिन पहले 22 नवंबर 2023 को उमरी कला से संत कबीर नगर काली जगदीशपुर मालती आई थी। और उसी दिन विष्णुराज वहां कह के आया था, आपको मैं बोलने का मौका दूंगा। और उसने बोला था कि आपको मैं बोलने का मौका देंगे। हाँ। तो मैं बोल रहे हैं, तो क्या हमारे को चुप करवा रहे हैं? अच्छा, कौन चुप करवा? उसी के एक दिन बाद इनको बोलने का मौका मिला। ये दीपचंद जी का कहना है दोस्तों, इसमें मेरा कोई इंटरफेयर नहीं है। ये दीपचंद जी का कहना, मैं क्लिप लगाऊंगा, आप लोग देख लेना। ठीक, और वहीं कहीं ना कहीं मालती के पिताजी ये भी कह रहे हैं कि जिस चैनल पे कॉल रिकॉर्डिंग दोस्तों वायरल हुई, वो भी आप लोग को लगा दूंगा, कौन है मोहतरमा, देख लेना। ठीक है, वो भी ये भी कह रहे हैं कि वो मोहतरमा ने बोली कि चाचा जी कहीं ना कहीं युवराज के बारे में क्या सोच रहे हो। तो दीपचंद चौहान का दोस्तों लोग युवराज कर रहे हैं ना।
आप लोग ये क्लिप सुनोगे, देखोगे ना, तो कहीं ना कहीं दंग रह जाओगे। बहुत दुखद खबर है और बात है कि दीपचंद चौहान जी, मालती चौहान के पिताजी ये कह रहे हैं कि जब मैं विष्णु राज को देखने गया था शादी के लिए, उसके पैर में चप्पल तक ढंग की नहीं थी, ठेला चलाता था वो। आज क्या है? तो ऐसे ही युवराज कहीं ना कहीं मिस्टर विष्णु राज, मालती चौहान का जो लड़का इकलौता है, जो 3 साल, पौने 3 साल करीबन उस बच्चे की उम्र है, उसके नाना जी दीपचंद चौहान जी ये कह रहे हैं कि जब विष्णु राज के पास कुछ नहीं था, एक अगर विष्णु के पैर में चप्पल नहीं था जब मैं उसकी शादी के लिए गया था, हाँ चाचा। आज उसके नसीब में अगर यहाँ तक उसे पहुंचा दिया, अगर उसके भी नसीब में होगा तो वो भी आगे पहुंच जाएगा। गुजारा करता था, अपना कमाता धमाता था, अपना पेट पर्दा जैसे तैसे चलाता था वो। तो युवराज की क्या है? युवराज भी कुछ कर लेगा, उसके नसीब और किस्मत में होगा तो युवराज कर लेगा, ऐसा कुछ ना कुछ जरूर करेगा। और लोग ये भी कह रहे हैं, लोगों का ये भी कहना है युवराज के भविष्य के बारे में, युवराज के भविष्य के बारे में लोग सोच रहे हैं कि युवराज का भविष्य क्या होगा। तो भाई ये साफ तौर पे आप लोग सुन लिए, जब उसके नाना जी खुद ही यूं कह रहे हैं कि उसके बाप के पैर में एक चप्पल तक नहीं थी जब मैं उसकी शादी को देखने के लिए गया था। और रह गई बात युवराज की, युवराज का भविष्य है, आगे है, फ्यूचर है, वो भी कुछ ना कुछ कर लेगा। बहुत सारी दोस्तों बातें हैं। और नहीं तो और दीपचंद चौहान जी का ये भी बयान है, एक छोटी सी क्लिप में और लगाऊंगा, आप लोग देखना, कि चौकी में बुला के मेरे बेटे को मुझे इन लोगों ने मरवाया भी था। अब आपको मैं क्या बताऊं, इन्होंने थाने में बुलवा करके हमारे को और बेटे को भी थप्पड़ मरवाया है। अच्छा, ये कहाँ तक सत्य है? ये कहाँ तक सत्य है, क्या है क्या नहीं? ये दीपचंद चौहान जी की बातें हैं, मैं कोई बनावटी बातें नहीं बता रहा हूँ, ये दीपचंद चौहान जी बताएं। और आज तक ये चीज़ें आप लोग को सुनने और देखने को नहीं मिली होगी, ऐसी चीज़ें कि चौकी में बुला करके उनका लड़का निरहुआ, आप लोग अच्छी तरीके से भला बाती जानते हैं। और दीपचंद चौहान जी की तो कोई पहचान की मुस्ताज है नहीं आजकल, मतलब 12 महीना के पहले उनके, जब तक मालती इस दुनिया में थी तब तक उनको कोई नहीं जानता था कि दीपचंद कौन है कौन नहीं है। लेकिन आज के डेट में मालती के ना रहने के बाद मालती के पिता सुर्खियों में बने हुए, बच्चा हर कोई जानता कि मालती चौहान का पिता कौन है, उनका बाप कौन है, उनका नाम क्या, उनका शकल या चेहरा हर किसी को पता है। तो ये कहाँ तक सही है दोस्तों कि मान लो चलो ठीक है, एक पिता ने, बुजुर्ग ने अपनी बेटी खोया तो खोया, लेकिन उसे चौकी में बुला के टॉर्चर करवाना, मारना पीटना, तो ये हमारे समझ से पर्सनल मैं अपनी राय बताऊं तो कहीं ना कहीं 100% गलत है। जो भी ऐसा कुछ हुआ होगा तो ऐसा इन लोगों को नहीं करना चाहिए। और जो भी जिसने भी किया है ये गलत चीज़ है कि एक बुजुर्ग के पिता, उन्होंने अपनी एक बेटी खोया, तो कहीं ना कहीं उनको दर्द बनी है तो दर्द है, लेकिन ये चीज़ें गलत है 100%। और बाकी दोस्तों बहुत सारी ऐसी बात है, वो ये भी कह रहे हैं उनकी माताजी कहीं जेल में मिलने जा रही थी, उनके ही रिलेशन की कोई गाड़ी थी, यानी दीपचंद के चौहान जी के उनका कोई संपर्क वाला था या उनके कोई नाते रिश्तेदारियों में था, उनके साथ जा रही थी। तो भी उनकी माताजी विष्णु राज की माँ जो हैं, वो ये कह रही हैं दोस्तों कि जिस दिन मेरा बेटा आएगा मैं उसकी शादी विवाह अच्छी तरीके से कराऊंगी और फिर इन लोग को मैं सबक सिखवाऊंगी क्या है क्या नहीं। ये दीपचंद जी कह रहे हैं मालती चौहान के पिताजी। ये कहाँ तक सत्य है? ठीक है, आपका बेटा आएगा, अच्छी बात है, शादी करवाओ, विवाह करवाओ, भाई जिंदगी है और एक बच्चा है, ये तो बात की बातें हैं। बंदा विष्णु राज आता है, उसके बाद की बात है, शादी होगी, ब्याह होगा, क्या होगा, बैंड बजेगा, ढोलक बजेंगे, क्या होगा, ताशा बजेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, ये तो बात की बातें हैं जब विष्णु राज आता है तो। लेकिन ये कहाँ तक सत्य है कि बच्चा हुआ नहीं, गीत गाने पहले ही पहुंच गए लोग, सोहर गाने जिसको कहते हैं, अभी विष्णु राज आया नहीं, उसके शादी के पहले ही लोग सोचने लगे। और ठीक है, आपका लड़का आता है, आपका लड़का आ रहा, बेल मिल रही है, रिहा हो रहा, आता है आपका लड़का, लेकिन उनके ऊपर क्या अत्याचार आप करवाओगी, ये कहाँ तक सत्य है? हैं दोस्तों, बहुत सारी ऐसी बातें हैं कि मैंने उस वीडियो को देखा, उसको रिकॉर्डिंग को देखा, मेरा तो दिमाग ही चकरा गया, ये कहाँ तक सत्य है। बहुत सारी दोस्तों इसमें कहानियां हैं और आखिर में ये चीज़ खुल ही गई कि महादेव, विष्णु राज का भाई महादेव ही नहीं छुड़वाना चाहता है। ये दीपचंद जी कह रहे हैं, उनके नात रिश्तेदार। हम तो एक ब्लॉगर, हम एक वीडियोस बनाते हैं, जैसे लोगों के वीडियो देखते हैं अपनी ओपिनियन वैसे रखते हैं सामने, आप सभी को सामने। लेकिन ये दीपचंद जी का बयान है कि महादेव ही नहीं छुड़ाना चाहता है विष्णु राज को। ऐसा क्यों? इसमें बहुत बड़ा दोस्तों राज है, बहुत बड़ा कहानी है कि आप लोग विष्णु राज के भाई महादेव की भी वीडियो शुरू से लास्ट तक देख रहे हो। जब से विष्णु राज जेल में, जब से विष्णु राज को सजा हुई है,
गिरफ्तारी विष्णुराज की हुई है, तब से विष्णुराज जेल में, तब से विष्णुराज के भाई महादेव की भी आप लोग वीडियो देख रहे होंगे। कभी भाई का उसने सच्चे दिल से कभी जिक्र नहीं किया कि मेरा भाई बस यही है, मगरमच्छे वाली आंसुआं हैं, मगरमच्छों वाली आंसू बहाता है। वो चीज़ें मुझे भी कहीं ना कहीं दिखती है और आप लोग को भी ये चीज़ें दिखती होगी कहीं ना कहीं कि महादेव क्या करता है क्या नहीं करता है। ठीक है, और कितना महादेव अपने भाई के लिए बेचैन रहता है, कितना उस बच्चे मासूम के लिए बेचैन रहता है। इस चीज़ें आप लोग को भी देखने को कहीं ना कहीं मिली होगी। महादेव के जितने भी चैनल है महादेव के वीडियोस में आप लोगों ने हाल फिलहाल में देखा, 2-4 दिन पहले महादेव ने शादी किया ज्योति से। उसका एक ही इकलौता भतीजा था विष्णुराज का, मालती चौहान का, जो भाभी और भैया का नाम रातों दिन जपता, माला जपता है। उस बच्चे तक नहीं पूछा। ठीक है, मैं मानता हूँ दुनिया को तूने नहीं पूछा, भूल गया, लेकिन उस मासूम बच्चे को तो पूछना चाहिए, तुझे बुलाना चाहिए, एक बार तुम्हें कोशिश करना चाहिए, लेकिन तुम वहां तक गए नहीं। क्या तुम जाते भाई, वो लोग नहीं आने देते? क्या तुम्हें पकड़ भी नहीं लेते, वहां रोक भी नहीं लेते कि महादेव तुम्हें जाना नहीं है? ठीक है, लेकिन तुमने ऐसा कुछ नहीं किया। लेकिन हाँ, उसी के बाप के बनाए हुए रास्ते पे तुम रेंग रहे हो। कोई भी तुम्हारा नाम लेता ना तो ये कहता है कि विष्णुराज का भाई महादेव का भाई कोई विष्णुराज कभी नहीं बोला ना, हमने सुना है कभी। लेकिन जो भी है, ये चीजें गलत है। और एक चीज सुनने के बाद, दीपचंद चौहान जी की एक स्टेटमेंट बयान सुनने के बाद सत्य साबित हो गया कहीं ना कहीं कि महादेव छुड़ाना नहीं चाहता है। और महादेव छुड़ाना क्यों नहीं चाहता है कि जिस दिन महादेव का भाई विष्णुराज, मैं अब कह रहा हूं कि जिस दिन विष्णुराज बाहर आ जाएगा, सारी संपत्ति अपने अंदर करेगा, अपना काम करेगा, इनके पास, साहब के पास कुछ नहीं रहेगा। इनकी कहीं ना कहीं बहुत बड़ी भय और बहुत बड़ी डर बनी हुई है। इसलिए महादेव, विष्णुराज का भाई महादेव, कोई इस मामले, इस केस के अंदर में कोई इंटरफेयर, ज्यादा केयर नहीं कर रहा है। सबसे बड़ी ये वजह है। ये बताने वाले दीपचंद चौहान जी, मालती के पिता, स्वर्गीय मालती चौहान के पिताजी का स्टेटमेंट है। दोस्तों, आप लोग की इस वीडियो से क्या प्रक्रिया है? महादेव को आप लोग किस नज़र से देखते हो? आप लोग अपनी प्रक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इसी के साथ दोस्तों करते हैं वीडियो एंड। अब वीडियो थोड़ी बहुत अच्छी लगी होगी तो एक लाइक करना, और चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब करना। फिर मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में, इसी कुछ सच्चाई के साथ आप लोग के सामने रखते हैं वीडियो, इसी के साथ करते हैं एंड। फिर मिलते हैं दोस्तों किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।